ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी का नाम अत्यंत उदार है, अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जप करते हैं। इसमें कहते हैं श्री रघुनाथ जी का नाम बड़ा उदार है। रघुनाथ का अर्थ क्या है? भगवान श्री राम के पूर्वजों में एक राजा हुए, राजा रघु। उनके नाम पर उसका कुल पड़ा, रघुकुल। उस पूरे कुल के स्वामी की बागडोर भगवान श्री राम के हाथ में आ गई और उनका नाम पड़ा रघुनाथ। अर्थात पूरे रघुकुल के जो स्वामी है वो उनका नाथ हो गया, उसको चलाने वाला हो गया, तो वो रघुनाथ कहलाए। अपनी पंक्ति भी सुनी होगी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो राजा रघु का ये वचन था कि मैं जबान दे सकता हूं तो मैं फिर अपने प्राण भी नहीं त्यागूंगा। और उसी वचन की परंपरा को निभाते हुए राम जी ने अपने पिता के वचनों को पूरा किया था, जिसमें पिता के प्राण भी चले गए थे। तो श्री राम जी के विषय में जो प्रशंसा हो रही है कि रघुनाथ जी का नाम बड़ा उदार है, आगे तुलसीदास जी कहते हैं, जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। कितनी अलंकारिक भाषा है। तुलसीदास जी कितनी शानदार बात करते हैं और शब्दों में उन बातों को व्याख्यात करते हैं जो उन्हें आने वाले कलयुग में दिखाई देती हैं। उन्हें दिखाई देता है कि कलयुग में आने वाले समय में लोग, स्त्रियां जो हैं, अपने वस्त्रों को कम करती चली जाएंगी और नग्नता, फूहड़ता छा जाएगी। और उन्होंने उस बात को कहा कि बिना वस्त्रों के कितनी भी सुंदर नारी क्यों ना हो, शोभा नहीं देती। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो मैं कुछ रच रहा हूँ या जो कुछ रचना है वो प्रभु राम श्री राम जी की भक्ति की वजह से है। धुआं भी अगर के अंग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी, क्योंकि राम के नाम से तो पापी भी तर जाते हैं। इसका साक्षात उदाहरण महाकवि वाल्मीकि जी हैं, जो कवि डकैत के रूप में कार्य करते थे, बाद में संत बन गए केवल राम नाम से। अगर मेरी कविता, मेरी पंक्ति, मेरी रचना अगर भद्दी भी है और इसमें राम नाम की शोभा है, तो ये भी सुंदर हो जाएगी। कितना अद्भुत विश्वास है, और ये विश्वास परम भक्ति से जागृत होता है कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं करता, करने वाला वही है और संसार को चलाने वाला भी वही है। और तुलसीदास जी आगे कहते कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर
यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की पवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। कैसी अद्भुत बात है। शमशान का कोई भी कुछ भी अपने पास नहीं लेकर के आता। मनुष्य को जब जलाने जाते हैं तो अंत समय में मृतक के शरीर की भस्म अथवा राख, चिता की राख, उसको भी गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है। लेकिन भगवान शिव के शरीर से लगते ही वो राख, वो चिता की भस्म पवित्र हो जाती है। और आपने देखी भी होगी, महाकाल, उज्जैन महाकालेश्वर के मंदिर में वो चिता की भस्म चढ़ाई जाती है। रोज नित नई भस्म आती है रात्रि को 2 बजे, उससे श्रृंगार होता है। प्रभु ने संसार में कहीं कुछ ऐसा नहीं छोड़ा जो अधूरा हो, जो भद्दा हो, जो गलत हो। सभी की महत्ता है। प्रभु ने सभी को पूरा पूरा अवसर प्रदान किया है, बस उसमें प्रभु का समावेश होना चाहिए। आपके अंदर भी अगर दीनता और हीनता है, जब आप प्रभु को धारण कर लेते हैं, प्रभु को अपना लेते हैं, तो आप परिपूर्ण हो जाते हैं और संसार के लिए कल्याणमय हो जाते हैं। अभी तक की रचना का सार यही है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता भी सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ ये तुच्छता का विचार करता है? फिर समझिए, मलय पर्वत के संग से, एक पर्वत का नाम है, पहले पर्वतों के नाम होते थे, अब तो नाम ही नहीं है, अब तो सब अंग्रेजों ने अपने अपने हिसाब से रख लिए हैं। और लेकिन पहले एक मलय नाम का पर्वत हुआ करता था। मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन वंदनीय हो जाता है, अर्थात मलय पर्वत पर चंदन उगता है। और ये मलय पर्वत का इलाका आपका दक्षिण भारत में मिलेगा। फिर क्या कोई काठ का विचार करता है? अर्थात मलय पर्वत पर उत्पन्न चंदन अत्यंत उच्च कोटि का होता है, जिसमें कई प्रकार के रंग पाए जाते हैं। और चंदन के वृक्ष के साथ एक विशेषता होती है, वो इतना शीतल होता है कि उसकी शीतलता पाने के लिए उस पर सर्प अपने जहर की ठंडक को जहर की गर्मी को ठंड रखने के लिए, ठंड करने के लिए घूमते रहते हैं। अर्थात चंदन का जो वृक्ष है वो इतनी शीतलता देता है कि सांप उस पर लिपटे रहते हैं कि वो शांति महसूस करते हैं। और इस बात को अगर दूसरे अर्थों में देखा जाए तो वही बात आती है कि मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और माया और मत्सर विकार इतने ज्यादा हैं, उसको शांति तभी मिलती है जब प्रभु रूपी, भगवान श्री राम रूपी चंदन उसको मिल जाए, तभी उसको शांति रहती है। और आप देखते हैं भगवान के नाम में आज पूरा विश्व, भगवान श्री राम हो, कृष्ण हो या महादेव हो, उनके नाम में समस्त जनता लगी हुई है, क्योंकि वहां से वो शांति पाती है। पूरा अध्यात्म लाखों करोड़ों लोगों को शांति प्रदान करता है। इसीलिए लोग ध्यान, पूजा, जप, तप, नाम जप, इनकी ओर आगे बढ़ते हैं। आगे तुलसीदास कहते हैं, श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत सुंदर गुणकारी होता है, यह समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता जी, राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े ही चाव से गाते और सुनते हैं। कपिला गाय का अर्थात काली गाय का वर्णन आयुर्वेद में बहुत मिलता है। उसके दूध और उसके मूत्र की बड़ी प्रशंसा की गई है। क्यों काली को ही क्यों चुना है? उसमें कहीं ना कहीं कोई विशेष महत्ता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, चाहे कोई कितना ही कुरूप और कितना भद्दा क्यों न हो, भगवान श्री राम का स्पर्श पाते ही जब जीवा से राम नाम निकलता है तो पवित्र हो जाता है और संसार में सुंदर यश का भागी बन जाता है।
ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय।